वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक उनके दिल में क्या है आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं जिस पर्सन के लेकर आप सोच रहे हैं वो इंसान, उस इंसान के दिल में क्या है। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइम्स रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पिका कार्ड देखनी है, अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो आप डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स को वॉच कर सकते हैं। वहाँ उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। आप सर्च कर लें, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स हैं। पिका कार्ड रीडिंग्स अपडेट करती रहती हूँ, तो आप उस चैनल को वॉच करें। अगर आपको डिटेल रीडिंग यहाँ पर नहीं समझ आ रही तो शायद आपसे वो पिका कार्ड रीडिंग्स मैच कर जाए। वो भी डिटेल होती है, ठीक है, लेकिन वो पिका कार्ड होती है। ओके, आपकी स्टोरी लाइन वहाँ पे आपको मिल सकती है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं उनके दिल में क्या है। उनके दिल में क्या है आपके लिए। उस इंसान के दिल में क्या है, जिस इंसान को सोच रहे हैं आप, जिसके जिसके लिए आपके दिल में बहुत कुछ है। उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है। आप इस इंसान से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सारे गिले शिकवे करना चाहते हैं, ठीक है। आपके दिल में बहुत कुछ है। इस इंसान को आप इस इंसान से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी तरफ से आप इस पर्सन से बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी है ये, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप काफी डिप्रेस हैं, आप काफी ज्यादा परेशान हैं। इस पर्सन से बात नहीं हो पा रही, इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आप। नो कांटेक्ट है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है। ये पर्सन समझ नहीं रहा, ये पर्सन सुन नहीं रहा किसी भी वे में। आप हर हर रास्ता, हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं इससे कनेक्ट होने की या इसके साथ चीजों को सेटल डाउन करने की, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पा रहा, ठीक है। आप यहाँ पर हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं। इस रिश्ते को बनाने के लिए, काम करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। सृष्टि पे वर्क करने के लिए रेडी हैं। ओके, आप काफी डिप्रेस हैं, आप काफी परेशान हैं। ओवर थिंकिंग, आपके माइंड में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। मल्टीपल किस्म के, दूसरे दूसरे किस्म के। कभी कुछ आता है माइंड में, कभी कुछ आता है, ठीक है। ये पर्सन स्टेबल है, ग्राउंडेड है, फाइनेंशियली स्टेबल है, एक मेच्योर पर्सनैलिटी है, ठीक है। आप काफी स्ट्रेस में है। ये पर्सन ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है, ठीक है। अपनी ईगो में या अपने बहुत एक सुपीरियर, सेल्फ सेंटर्ड होना, या अपने आप को बहुत आपसे ज्यादा सुपीरियर समझना, ठीक है। आपको वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ नहीं देता जिसको देना चाहिए। आप लोग के बीच कोई एंडिंग आई हुई है। ये पर्सन अपने काम और कैरियर में बहुत ईगोस्टिक है। लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, लोग उसको वैल्यू करते हैं। एक नशा है, एक ईगो है इसको, ठीक है। एडिक्शन से, ये अपनी सक्सेस से एडिक्टेड है, ठीक है। अपने अपने काम, अपने कैरियर की वजह से जो ये जाना जाता है, जो इसका सोसाइटी में, लोगों में नाम है, ये कुछ नहीं समझता किसी इंसान को, सामने वाले इंसान को, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपको उससे बैकस्टैपिंग फील होती है। आपको ऐसा लगता है मतलब परस इंसान है, सेल्फिश इंसान है, इसको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर आप कितने डिप्रेस्ड हैं या आप कितने परेशान हैं। फाइनेंशियली स्टेबल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है इंसान, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आप हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन काफी स्ट्रेस्ड, आप ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। ओवर नाइट आप लेट नाइट जागते हैं। इस इंसान से आपने नहीं सोचा था ये सब कुछ ही करेगा, या इस तरीके का बिहेव करेगा, या इस तरीके का इसका नेचर आप समझ पा रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा एक नेगेटिव नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है। आप इस पर्सन को एक सेल्फिश इंसान समझ रहे हैं, एक सेल्फिश। आपको इसका एक रियल फेस, आपको लगता है, अगर आप इसका रियल फेस समझे तो एक बहुत सेल्फिश पर्सन है, बहुत सेल्फिशनेस है इसके अंदर। अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप को समझना, ठीक है। आपको सुनने के लिए रेडी नहीं है, आपको समझने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आपके बारे में कुछ सोच नहीं रहा, आपके बारे में मतलब कि आपको लेकर बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ है। आप आपको क्या फील हो रहा है, आप किस जगह से गुजर रहे हैं, ठीक है। शायद अपनी इसकी मदर की वजह से ये पर्सन इस रिश्ते को ब्रेक कर रहा है, या आपकी सुनने के लिए रेडी नहीं है। आप लोग का अच्छा खासा कनेक्शन था, यहाँ पे कोई मदर फिगर हो सकती है, यहाँ पे आप लोग के बीच डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पर कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पर आप इससे कमिटमेंट या मैरिज करना चाहते हैं। आपके पर्सन रीजन अपनी फैमिली या कास्ट कल्चर या रिलीजन बना रहे हैं। आपके पर्सन की जो मदर है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही। काफी ज्यादा क्लोज हो सकता है ये इंसान अपनी मदर के, अपनी फैमिली के, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये। मतलब जब तक आप लोग की कम्युनिकेशन या बातचीत चल रही थी, जब तक ठीक था, लेकिन जब से कुछ यहाँ पर आप स्टेबल डिमांड कर रहे हैं, आप यहाँ पर या तो स्टेबिलिटी के बारे में से अगर डिस्कस करते हैं, कोई यहाँ पर एक टावर मूवमेंट हुआ है, ठीक है। आपके किसी एक मैसेज से यहाँ पे टावर मूवमेंट हुआ है, चीजें बिगड़ी हैं आप लोगों के बीच। एक सडनली आप लोगों के बीच एक चीजें फॉल हो चुकी हैं, टावर फॉल हुआ है, टावर एक ब्रेक थ्रू आया है। एक चीजें जैसे कि बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हैं इस वक्त, ठीक है।
आपने नहीं सोचा था कि ये इंसान इस तरीके का करेगा, इस तरीके का बिहेव करेगा। अगर इसके लिए मदर या इसकी इसकी फैमिली इतनी ही इंपॉर्टेंट थी तो उसने इतना टाइम तक आपका टाइम वेस्ट क्यों किया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में ये सब कुछ क्यों हो रहा था, ये इंसान क्या सोच रहा था, ठीक है। काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है यहाँ पर। आप इस पर्सन, आप इस इंसान का जो एक लोग जो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसका काम है, इसका करियर है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। इसकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है बहुत से लोग हैं जो आ जाएंगे इसकी लाइफ में, मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत सी चॉइसेस हैं, बहुत से लोग हैं जो इसकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। एक जैसे कि इसकी मतलब कि चार्मिंग पर्सनालिटी है, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, डिटैचमेंट पे है, या आपसे चीजों को, या आपको स्ट्रेस की तरह रिलीज कर गया है, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है इस सिचुएशन में कोई और है, इसका ध्यान किसी और पे है, या आपके साथ एक जस्टिस आपको देना नहीं चाह रहा, ठीक है। आपसे कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, आपके माइंड में ये चल रहा है। यहाँ पे एक इनजस्टिस की एनर्जी आपको फील होती है, आपको लगता है ये पर्सन एक, आप यहाँ पर एक मैरिज और कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप इस पर्सन से क्लियरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस इंसान ने आपको आधे अधूरे एक दो राह में छोड़ दिया है। आप वेट करते इस पर्सन से स्टेबिलिटी का, या ये पर्सन जानता था आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं। एक डिटैचमेंट सी एनर्जी, एक इमोशनल लॉस, एक इमोशनली आप लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं राइट नाउ। ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्रेस की एनर्जी आई हुई आप लोग के रिलेशनशिप में। ये इंसान आपको एक बैकस्टैपिंग करके गया, आपको छोड़कर गया, आपको लगता है सिचुएशन में कोई और है जो इस पर्सन की लाइफ में, ये आपसे हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, ठीक है। ये आपको होल ट्रुथ और स्टोरी नहीं बता रहा है इस सिचुएशन में, इस पूरी स्टोरी में कुछ और भी चल रहा है। ये इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और है जो इसके लिए, जिसको ये प्रायोरिटाइज कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, जो जितना आपने इन्वेस्ट करा, जितना आपने सब कुछ इसको इनपुट दिया, इसने वापस आपको रिटर्न नहीं करा। आप वेटिंग एनर्जी पे हैं, आप इसका वेट कर रहे हैं, आप स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में हैं, ठीक है। ये जानता था आप इसको मैरिज और कमिटमेंट के लिए सोचते हैं, ठीक है। आप इससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप इससे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको रियलाइज हो, इसलिए ये जो सब कुछ कर रहा है क्या ये ठीक है, ठीक है। आपको होपफुल करके ये आपको एक बेसहारा, एक बेयारो मददगार बना के आपको छोड़कर जा रहा है, या आप यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी पे यहाँ पर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। काफी एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, आउटसाइडर इंटरफेयर है बहुत ज्यादा आप लोग के बीच। इस कनेक्शन में एक फाइट, आर्ग्यूमेंट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। जो इस कनेक्शन को डिस्टर्ब किया है वो दूसरे लोगों ने किया। एक वेटिंग एनर्जी, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, आपने बहुत कुछ दिया है, आपने बहुत कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, और ये इंसान उस चीज को लेकर सोच रहा है, ठीक है। वेट, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ इस कनेक्शन में, ठीक है। एक आउट ऑफ नोवेयर लोग ओपिनियन देने लग गए अपना, एक आउटसाइडर ओपिनियन, लोगों का इन्वॉल्व हो जाना, सडनली एक फैमिली का इन्वॉल्व हो जाना, या एक मतलब कि सडन आपको आपको पूरी सिचुएशन ऐसा लग रहा है सडनली आपके अगेंस्ट हो रही है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन थी ही नहीं, यहाँ पे कोई मदर का इंटरफेयर नहीं था, यहाँ पे कोई ऐसा कोई इशू नहीं था, मतलब कि सडनली चीजें आपके अगेंस्ट चली हैं इस रिश्ते में। आपको आपको ऐसा फील हो रहा है अगर इतना ही कुछ था, इतनी ही प्रॉब्लम थी, इस इंसान ने आपको क्यों पहले क्लियर नहीं करा, इसने आपको क्लियर कट, इसने आपको क्यों नहीं बताया। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, आप वेट कर रहे हैं अपने फ्रूट्स के रिजल्ट का, अपने अपने सिचुएशन को एक सॉल्व, मतलब कि अपने जो आपका जो रिलेशनशिप बना, एक डेथ की एनर्जी है, ठीक है। आप एक एंडिंग हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में, एंडिंग हुई है, चीजें खत्म हुई हैं। आप यहाँ पर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप काफी हर्मिट एनर्जी में, आइसोलेशन वाली एनर्जी है, आप समझना चाह रहे हैं ये सिचुएशन हुई क्यों एंड है, यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट रीजन क्या है, आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपको तो लग रहा था चीजें हील हो जाएंगी। आप अपने सेल्फ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन के खत्म होने के बाद। आपको होप है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन अब बार ऑफर कर रहे हैं इससे कम्युनिकेट करना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये इंसान आपसे बात कर रहा है। काफी काफी कंट्रोलिंग, काफी स्ट्रबन नेचर का हुआ है, ये आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा। सिचुएशंस को, इस कनेक्शन को ठीक करने का कोई भी मतलब कि कोई भी कोशिश नहीं कर रहा, इस पूरी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा। आपको ऐसा लग रहा है अभी भी माइंड गेम्स खेल रहा है, अभी भी आपके साथ एक टाइम पास ही करना चाह रहा है, अभी भी आपका फायदा उठाना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो सिचुएशन है वो आप समझ नहीं पा रहे क्यों इतनी डिफिकल्टी। आपके पर्सन जो है ना इमोशनली अटैच नहीं है आपसे, इनफ अटैच नहीं है, इनफ एक डिटैचमेंट आई थी आपके पार्टनर और आपके लोगों के बीच, एक सडन एक स्ट्रेस आया है, ठीक है।
ये स्ट्रेस पहले नहीं था। आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, लेट्स सी, देखते हैं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, आप नहीं समझ पा रहे ये सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस आएगी नहीं आएगी। आप अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। सिचुएशन के एंडिंग के बाद आपने खुद को बहुत ज्यादा अकेला फील करा है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है आप एक राइट पाथ पे नहीं है। तो आपको एक सोल सर्चिंग करनी चाहिए, आपको अपने आप से जानना चाहिए आपको क्या चाहिए और कहाँ आपने गलती करी, क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप, ठीक है। आप जैसे कि आपका फोकस अपने सेल्फ पे हुआ है, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है, जो भी कनेक्शन में हुआ है, आपका फोकस अपने सेल्फ हुआ है, या तो आपने इंसान चूज करने में गलती कर दी, या तो आपका एक ट्रीट करने का तरीका गलत होता है। आप समझना चाह रहे हैं कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, ठीक है। आप जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपके माइंड में चल रहा है आप इस इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है। आप इस इंसान से बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप स्लीपलेस नाइट हैं, काफी आप डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब और स्ट्रेस आउट हुए हैं इस वक्त, ठीक है। इसके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए राइट नाउ, आप जस्टिस चाह रहे हैं, आपको लग रहा है इसने आपके साथ इनजस्टिस करा है और इसका ये हिसाब देगा, ठीक है। ये कार्मा प्ले कर रहा है, आपको गोस्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपको फेस नहीं कर रहा है, या आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन पे नहीं आ रहा है, या क्लियर कट आप लोग के बीच आपको ऐसा लग रहा है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है, हिडन, एक हिडन बिहेवियर है इसका, ठीक है। इस तरीके से नहीं था ये, ओके। इसके दिल में क्या है मेरे व्यूवर के लिए, ट्रूली इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, इस पर्सन के दिल की बात क्या है, ओके। ये पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और अपनी अपने विशेष पे वर्क कर रहा है, अपने काम और कैरियर पे वर्क कर रहा है। ऐसी बात नहीं है स्ट्रेस आउट है, लेकिन ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नर्वस है, कंफ्यूज है, एक्सेप्टेंस नहीं है इसके अंदर आपको लेकर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन। आप इससे क्लैरिटी चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, ठीक है। ये अपने काम, कैरियर, अपनी सक्सेस पे बिजी है, ठीक है। अपने अपने मतलब अपनी लाइफ में जो सक्सेस आ रही है, अपना काम आ रहा है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग वैल्यू करते हैं इस इंसान की, ये बिजी है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ऐसी बात नहीं है कि हर्ट है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब माइंडसेट से गुजरा है, मतलब कि ये अंदर से हर्ट है, आपको शो नहीं हो रहा, आपको शो नहीं कर रहा, मतलब कि लोगों को शो नहीं करता ये क्या सोच रहा है। पेन है इसके अंदर, जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है उस चीज से डिसअपॉइंट ये भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये जानता है कि आप काफी जो एंडिंग हुई है इसका पेन आपने बहुत ज्यादा, आपको बैकस्टेपिंग फील होती है। ये जानता है कि आप सारा जिम्मेदार इस इंसान को ठहराते हैं, आप आपको मैनिपुलेटिव माइंड गेम खेलने वाला इंसान यही लगता होगा। ये पर्सन जानता है, बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी का। आप टॉक्सिक वे में इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड है, और ये इंसान जानता था कि आप इससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इस इंसान से, इस इंसान को ये बात पता थी। आप लोग बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड है, 6 ईयर से कनेक्टेड है, 5 ईयर से, 4 ईयर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट का इंतजार कर रहे थे आपको, लेकिन आपका एक जैसे कि इंतजार खत्म हुआ है, एक सडन एक ब्रेक, एक सडन जैसे कि टावर मोमेंट आया है इस सिचुएशन पे, आप लोग के बीच डिस्टेंस आया है, एक डिस्टेंस आ चुका है आप लोग के कनेक्शन में, और आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत स्मार्ट पर्सन, एक स्मार्ट प्ले करा है इसने, ठीक है। एक बैकस्टेपिंग सी, इसे ये इंसान जानता है आप काफी हर्ट हैं इस सिचुएशन से, ये इंसान खुश नहीं है। ये इंसान जानता है आप यहाँ पर आपका जो आप जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे, आपका टाइम, आपका सब कुछ, आप बहुत यहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम से इन्वेस्ट कर रहे थे। ये पर्सन आपको सोचकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है कि आपका इंतजार, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, ऐसा नहीं है, इनफ मेच्योर नहीं है, अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस रखता है, आपसे, आपके ख्यालों से, आपके माइंड, आपकी यादों से, आपके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, नहीं चाहता। ये अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग की बातचीत हो जाए और हुई भी हो इन सब सिचुएशंस के बाद, लेकिन एवरीथिंग इज एंड, ठीक है, एवरीथिंग इज फिनिश। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है आपके और इस पर्सन के बीच। जो इशू है काफी एक ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आप लोग एक साथ यहाँ पर किसी डिफरेंसेस की वजह से एक साथ आप इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे, इश्यूज जो हैं वो मतलब कि एक सडन वे में ये रिलेशनशिप चेंज हुआ है, बहुत टॉक्सिक, बहुत टाइम से एक ऑब्सेशन था आपको इस इंसान से, ठीक है। ऑब्सेसिवली आप अट्रैक्ट, ऑब्सेसिवली आप कनेक्ट रहे, आप इससे क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये कनेक्शन जैसे कि आपके अगेंस्ट चला गया, देखते ही ये सिचुएशन आपके अगेंस्ट गई है। आप लोग फ्रेंड्स बने हो सकते हैं, आप लोग हैंग आउट, मिलना, टाइम स्पेंड करना, आपके अंदर मेमोरीज हैं, आप साइलेंट होकर बैठे हुए हैं, आप स्टक हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको स्टकनेस फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है आप क्या करें, ठीक है। आप खामोश रहने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, आप दूर से इस इंसान को स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा आप करें क्या, आप क्या, मतलब कि आप कर ही क्या सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सडनली आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके से चीजें आप लोग आपके अगेंस्ट जाएंगी, या ये पूरी सिचुएशन आप एक स्ट्रेस में चले जाएंगे। आप काफी
टाइम से। यहाँ पर ऐसा हो सकता है 6-4 मंथ से आप डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस में हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, यहाँ पर आप स्ट्रेस आउट हैं, ठीक है। ओके, देयर टू फीलिंग्स। मैं ये नहीं कहती ये पर्सन हर्ट नहीं है, पेन नहीं है, लेकिन ये इस सिचुएशन को कम्प्लीटली फिनिश समझ रहा है, अपने आप को इमोशनल बैलेंस करना चाह रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, सिचुएशन यहाँ पर एंड हो चुकी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर आप अभी वेट भी करेंगे तो बेकार है, एवरीथिंग इज फिनिश, फ्यूचर भी कुछ नहीं बन सकता, फ्यूचर में कुछ प्लान नहीं हो सकता इस पूरी सिचुएशन में। ओके, ये पर्सन अपनी लाइफ में पीस इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहा है, फिलहाल के लिए तो इस सिचुएशन से निकल रहा है। एक चैरिट की एनर्जी है, आगे की तरफ मूव ऑन कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान ये चीज समझ रहा है स्टक रहने से कोई फायदा नहीं है, सिचुएशन रिवाइव नहीं हो सकती। आप लोग के बीच कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज ऐसे हैं, ये सिचुएशन आप लोग के बीच नहीं बन सकती, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में कोई और भी है, इंटरनेट के थ्रू ये पर्सन एक ऑनलाइन डेटिंग करना या ऑनलाइन बहुत ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट रहना, किसी ना किसी से कम्युनिकेशन में है, किसी ना किसी से बातचीत में, न्यू फ्रेंड्स, न्यू लोग। इस पर्सन की लव लाइफ में ऑप्शन है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको मिस नहीं करता, ये जो हुआ है उससे निकलना चाह रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर एक होल्ड बैक हुई हुई है चीजें, ये चीज को रिलीज करना चाह रहा है, ठीक है। ये चीज को पकड़ के रखकर भी कुछ कर नहीं सकता, इसको ये फील हो रहा है, ठीक है। ये थॉट लाकर इन सब चीजों से, इन सब चीजों को छोड़ रहा है कि कोई फायदा नहीं है। आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत टाइम तक तो ये आपको लेकर सोचता रहा, अपने आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी फील करता रहा। ये डिस्टेंस, ये आप लोग के बीच जो एक मतलब कि एक सिचुएशन जो क्लोज हुई है, वो चीज इसको स्ट्रेस आउट कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन इसने उस चीज से अपने आप को डिटैच कर लिया, ठीक है, उस चीज से अपने आप को निकाल लिया, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं देख पाएगा, ठीक है। फर्दर फ्यूचर कोई फायदा नहीं, अगर आप लोग की दोबारा बातचीत हो भी जाती है तो इस इंसान को एक चीज फील हो रही है कि कोई फायदा नहीं, आपको एक रॉन्ग होप देकर ये कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि सिचुएशन आगे चलनी तो है नहीं, ठीक है। ये वही बात है, एक इन एंड आउट कनेक्शन या आपको एक डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप देने से बजाय ये बाद में भी हार्ट ब्रेक होना है, ठीक है, आप लोगों के बीच, और तो कोई फायदा नहीं है बातों का, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी इस सिचुएशन को एक ब्लॉकेजेस, ठीक है, ब्लॉकेजेस जो बने हैं कहीं ना कहीं आप लोग के रिलीजियस कास्ट फैक्टर, काफी डिफरेंसेस हैं, आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट माइंडसेट से आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट चीजों से आ रहे हैं, आप लोग के बीच एक बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। ये पर्सन आपको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम तक तो ये सोच रहा था, बहुत कंफ्यूज था आपको लेकर, कहाँ आपको एडजस्ट करे कि आप इसकी लाइफ में एडजस्ट हो पाएंगे, जगलिंग एनर्जी पे रहा है। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है और टाइम वेस्ट करने का, आपका भी और अपना भी, ये इंसान आपको कुछ इन फ्यूचर दे नहीं सकेगा, तो इससे बेहतर ये है कि इस कनेक्शन को यही एक वाइंड अप किया जाए। फिलहाल के लिए तो आप लोग के बीच एक चीज एंड हुई है, कोई चीज, कुछ रियलिटी, कुछ खुलासे आपको मिले हैं कि अब ये फैमिली का नाम ले रहा है, अब ये अपनी मतलब कि कास्ट कल्चर को डिफरेंसेस बना रहा है, मतलब कि पहले ये सब कुछ नहीं था, एक सडनली ये सिचुएशन आपके अगेंस्ट गई है, आप लोग की भी डिटैचमेंट आई है, आप लोग की भी सिचुएशन एक ब्रेक हो गई है, ठीक है, एक ब्रेक हुआ है, सब कुछ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक आया, आप नहीं समझ पा रही है क्यों हुआ, डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, एक स्ट्रॉन्ग कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है, शायद ये सिचुएशन आपको या इसके एक मदर या इसके घर की कंडीशन आपको पहले इतनी क्लियर नहीं थी जो अब क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस की वजह से सिचुएशन, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर सोच तो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है आपको ये एक रॉन्ग होप देकर हर्ट नहीं करना चाहता, अगर आपसे दोबारा बात कर ले, दोबारा सिचुएशन को डेवलप कर ले, फिर आपके अंदर एक पेन, एक होप जनरेट हो जाएगी जो आपको फ्यूचर के लिए होप देगी, तो इसलिए साइलेंट हुआ है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है ये जब आपको कुछ दे ही नहीं सकता तो ये आपको क्यों होप दे, एक गलत होप क्यों दे, पहले ये बात ये समझ नहीं रहा था लेकिन अब समझ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिलहाल के लिए तो आपका ये रिश्ता अभी पॉज पे है, अपने आप को हील करें, अपने आप को अंडरस्टैंड करें, आपको खुद अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे इमोशनली डिपेंड नजर आ रहे हैं, इमोशनली आप काफी इस पर्सन के ऊपर इमोशनली एक फ्यूचर को लेकर आपके प्लान्स थे, इसको फ्यूचर में आपने साथ देख रहे थे, तब थोड़े से आपको समझने की जरूरत थी, आप समझ नहीं रहे थे, आप बिला वजह बहुत ज्यादा सोच रहे थे इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, आपको पहले जानना और समझना जरूरी था, ठीक है। तो जितना सिचुएशन आपका, जितना कनेक्शन, इतना डैमेज था नहीं जितना डैमेज ये हो चुका है, ठीक है। बात करना चाह रहे हैं, बहरहाल
आप काफी स्ट्रेस आउट है, काफी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, अपना फोकस चेंज करना चाहिए। प्लीज फिलहाल के लिए आप फोकस चेंज करें, ठीक है, अपने फोकस को बदलें। आप अभी इसके ऊपर जितना फोकस करेंगे, ये इंसान अभी आपको कुछ नहीं देने वाला, कहीं ना कहीं इसको एक जो इसका जो एनवायरनमेंट है, जो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उसको गाइड कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है इस सिचुएशन को वापस ठीक करके इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इधर फ्यूचर नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को एक गाइड और एडवाइस देने वाले भी लोग इसी तरीके से एडवाइस कर रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, ठीक है, इन्वेस्ट करने का इधर। तो इस वीडियो को यहाँ पर थोड़ी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।